भारत की जानिब से 1.5 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया गया है। जिसर के मकाम पर 60 से 61 हज़ार क्यूसेक रेला दरिया रावी में दाखिल हुआ है। इस वक्त शादरा के मकाम पर 26,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब है। मजीद बात करेंगे समा की रिपोर्टर सामिया सईद से। सामिया, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। पीडीएम के जानिब से इसके बारे में हाई अलर्ट भी कल जारी कर दिया गया था। तो भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ जो पानी छोड़ा गया है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इस वक्त दरियाए रावी से जो है वो गुजर रहा है। और भारत के जिस मुकाम से पाकिस्तान में पानी एंटर होता है, जस्सड़ के मुकाम पर करीबन 60 से 61 हज़ार क्यूसिक पानी का रेला गुजरा है, जो कि फिर मुख्तलिफ रूट से होता हुआ, जिसमें नारोवाल जफरवाल के जो दरिया का रूट है वो आता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा का जो रूट है, जहाँ पे मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकेंगे कि पानी में तुगयानी है, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। और इस वक्त 26,000 क्यूसिक का रेला जो है मौजूदा तौर पर गुजर रहा है। पानी की तुगयानी है। रावी जो है इस वक्त उसकी सतह जो है वो बुलंद हो चुकी है। यहाँ पर रावी के गिर्दाबाद जितनी भी आबादियाँ हैं उनका इनखला भी करवा दिया गया है, ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से ना गुजरा जा सके। इसी के साथ साथ मानसून का 7वां स्पेल जारी है 23 अगस्त तक, जिसकी शदीद बारिशें भी मतवक्का हैं पंजाब में। तो अगर मानसून की जो 7वीं बारिश है वो बरसती है, तो यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो निचले दर्जे की बजाय जो है दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके बायस दरिया में तुगयानी का भी खदशा है, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी किस्म की टूरिज्म की इजाज़त ना दी जाए, ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से या किसी कीमती जान का नुकसान हो सके। तो लोगों को भी ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो अपना भी ख्याल रखें। यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब अहम तरीन पेशरफ। डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात पर आमादा हो गए। मुलाकात अगस्त के आखिर तक हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू यूक्रेन के सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान हुई है। मीटिंग 40 मिनट तक रोकना पड़ी। यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर करीबी राबते पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में पायदार अमन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा, सबकी ख्वाहिश है फौरी जंग बंदी हो। रूसी सदर भी जल्द मसला हल करना चाहते हैं। यूरोपीय इत्तेहादियों से यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर भी बात हुई। यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब अहम तरीन पेशरफ। डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात पर आमादा हो गए। मुलाकात अगस्त के आखिर तक हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू यूक्रेन के सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान हुई है। मीटिंग 40 मिनट तक रोकना पड़ी। यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर करीबी राबते पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में पायदार अमन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा, सबकी ख्वाहिश है फौरी जंग बंदी हो। रूसी सदर भी जल्द मसला हल करना चाहते हैं। यूरोपीय इत्तेहादियों से यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर भी बात हुई। यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब अहम तरीन पेशरफ। डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात पर आमादा हो गए। मुलाकात अगस्त के आखिर तक हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू यूक्रेन के सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान हुई है। मीटिंग 40 मिनट तक रोकना पड़ी। यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर करीबी राबते पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में पायदार अमन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा, सबकी ख्वाहिश है फौरी जंग बंदी हो। रूसी सदर भी जल्द मसला हल करना चाहते हैं। यूरोपीय इत्तेहादियों से यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर भी बात हुई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा, हम चाहते हैं ये जंग खत्म हो, रूस को जारियत से रोका जाए। सबसे पहला मसला सलामती की जमानतों का है। सिक्योरिटी गारंटी पर आइंदा 10 रोज में काम मुकम्मल करेंगे। उनका कहना था कि रूसी सदर से मुलाकात गैर मशरूत होनी चाहिए। यूक्रेन ने अमेरिका को $100 अरब का असलहा खरीदने की पेशकश भी की। सरमाया यूरोपीय ममालिक फराहम करेंगे। ड्रोन की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया है। अब आपको बताएं कि क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से बुनेर मलबे का ढेर बन गया। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां इमदाद ताहाल नहीं पहुंच सकी। समा मुतासरा इलाकों के मकीनों की आवाज बन गया। दरो दीवार मिट गए,
खस्ताहाल घरों में कीचड़ के ढेर हैं। खूंटी पर लटके चंद कपड़े और खुले मैदान में बिखरे बर्तन लोगों की उजड़ी दुनिया की दर्दनाक तस्वीर है। बेयारो मददगार गरीबों की आवाज बना समा। सैलाब की वजह से इनके जितने भी घर थे वो ज्यादातर इसकी वजह से तबाह हुए हैं। घर का हालत देखो, ये दीवारें देखो, ये सारे नीचे पड़े हुए हैं। सैलाब तब अचानक आ गया था और ये जो छतें जो है ना इसके ऊपर चले गए थे सारे। अभी तक तो कोई जिला इंतजाम है या कोई भी हमारे कोई मदद के लिए है। सब लोग का मशकूर गुजारों को आप लोगों ने गरीबों का आवाज उठाया है। पीर बाबा से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद बुनेर का इलाका सुल्तान वस, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया, यहाँ भी लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। कोई नहीं आया, आपसे पहले कोई भी नहीं आया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये अल्लाह की तरफ से एक हादिसा था, लेकिन हुकूमत से मैं ये अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ इतना से माली ताउन कर। 1400 दुकानों पर मुश्तमिल पीर बाबा का बाजार, जहाँ 100 दुकानें भी नहीं बची, तमाम अहवाल दिखा रहा है समा। कुछ अपने मदद आप काम कर रहे हैं, कुछ हुकूमत के लोग काम कर रहे हैं, और आपका समा वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप भी एनी टाइम पे पहुंचे। सैलाब ने क्या कयामत ढाई। पीर बाबा के THQ अस्पताल के MS ने रुदाद कुछ यूं सुनाई। मेरे मेडिकल कैरियर में फर्स्ट लाशें आई, स्पेशली बच्चों की और ख्वातीन के। जिस तरह लाशें थी वो अल्फाज में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी हमने इमरजेंसी अलर्ट है। बुनेर में हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। बिछड़ने वालों का दुख, हर शख्स उदास, फजा सोगवार है। खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर के बाद स्वाबी भी सैलाबी रेलों की जद में आ गया। फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ, तेज आबी रेलें सब बहा ले गए। 11 अफराद जान से गए, 9 घर तबाह हो गए। गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। जान बचाने के लिए लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेना पड़ी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से भी काफी नुकसान हुआ। कोठा कॉजवे पुल भी पानी की नजर हो गया। कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। फिर बादल फटा, फिर कोहराम मचा। तूफानी बारिशों के नए स्पेल के साथ सवाबी में क्लाउड बस्ट ने गदोन के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। कई घर तबाह, मुतअद्दिद अफराद जान से गए। शहादतें हुई हैं 11, 20 के करीब लोग इंजर्ड हैं। 9 विकारे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तकरीबन वो तबाह हो चुके हैं, और पार्शली डैमेज जो है वो 10 है हमारे पास। हर इलाके में सड़कें और गलियां तालाब बन गई। टूपी बाजार खोड़ में कई गाड़ियां आबी रेले में बह गईं। लैंड स्लाइडिंग से भी मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। कोठा कॉजवे पुल भी पानी की नजर, इलाके का जमीनी राब्ता कट गया। मुंह जोर रेलों में कई मकानात डूब गए। लोगों ने घरों की छतों पर पनाह ली। सूरत हाल पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान और दीगर हुक्काम से राब्ता। मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां तेज करने और तमाम दस्तयाब वसाइल मुतासरा इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब मैंगोरा के स्कूल टीचर ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। मोहम्मद अयाज ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर 5 अफराद को बचाया। सुआद से सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। गोरा का मोहल्ला शहीदाबाद, जहां खौफनाक सैलाब का रेला दाखिल हुआ। सरकारी स्कूल टीचर मोहम्मद अयाज का मकान 10 फीट ऊंचे पानी में डूब गया। पड़ोस की बेवा खातून ने मदद के लिए पुकारा। अयाज ने जान की परवाह किए बगैर फंसे हुए 5 अफराद की जान बचाई, लेकिन मैके आई खातून की बेटी अपने 3 बच्चों के साथ पानी में डूब गई। मैं तो असल में ड्यूटी पे था। मैं जब आया 6 बजे का टाइम था तकरीबन, तो सब कुछ तो खराब हो चुका था। सब ये जब देखा तो घर का हालात सब कुछ, यानी जो सा फर्नीचर था और इतना सब खराब हो गया। उसी इलाके में शहर की कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट भी सैलाब की लपेट में आ गई। करोड़ों रुपए का सामान पानी में बह गया। बचा कुचा कपड़ा रेत और मिट्टी से तबाह हो गया। मोहल्ला शहीदाबाद के रिहायशी कहते हैं 4 दिन गुजरने के बावजूद कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। खाने पीने का अशिया नहीं मिलता है, लोग मजबूर है, खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि हुकूमत आया नहीं है। क्योंकि ये रास्ता आप देखो, रास्ता में मिट्टी पड़ा हुआ है। घर में सोना था, पैसे थे, नकदी थी, वो सारा
सैलाब में बह गया है। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इदारों की गफलत ने सैलाब मुतासरीन की बेबसी को मजीद बढ़ा दिया। यही वजह है कि शहीदाबाद के मकीन आज भी मदद के मुंतजिर हैं। सवात में 15 अगस्त के दिन तबाहकुन सैलाब के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने फंसे हुए 200 बच्चों को कैसे रेस्क्यू करवाया। समा ने उस वक्त की एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी हासिल कर ली हैं। मजीद जानेंगे सैयद शहाबुद्दीन से। जी शहाबुद्दीन बताइए। जिस वक्त मैं मिंगोरा के मोहल्ला शहीदाबाद में एक स्कूल में मौजूद हूँ, 15 अगस्त को जब सैलाबी रेला उमड़ आया और मोहल्ला शहीदाबाद में पानी दाखिल हो गया, तो इस स्कूल में भी पानी दाखिल हो गया और इसमें 200 के करीब बच्चे फंस गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल बख्तियामीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 3 साइड से पानी आ रहा था, तो बाद में रेस्क्यू वाले देर से आए, लेकिन आए। पाक आर्मी ने भी ताउन किया था, ये इलाके के लोगों ने भी ताउन किया था, तो रेस्क्यू हो गया था। अभी तो नुकसान हो गया है, लेकिन शुक्र है बच्चों का ये जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर 200 के करीब बच्चे जो थे वो फंस गए थे, लेकिन पाक आर्मी के जवान आए, रेस्क्यू के एहलकार आए और सिविल सोसाइटी ने हौसला दिखाया और 200 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया। रुक करें रावलाकोट का, तो रावलाकोट में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गाड़ी बरसाती नाले में बहने से यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ी और लाश को निकाल लिया। महकमे तालीम ने तालीमी इदारों में 23 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। और अब ये जानिए कि शहर कायद में बादल बरस पड़े। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान बताया जा रहा है। तो शहर कायद में बादल बिलाखिर बरस पड़े। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम खासा खुशगवार है। शाहराह फैसल की बात करें, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। बादल जमकर बरस रहे हैं कुछ इलाकों में, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। तो कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, और जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार नजर आ रहा है। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। और बारिश का यही सिलसिला, यही स्पेल जो कि 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताना है कि बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। कहाँ कितनी बारिश हुई है जानेंगे जीशान मुगल से। जी जीशान मुगल बताइएगा, क्या बारिश का सिलसिला भी जारी है? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची का इलाका शाहराह फैसल है, इसके अलावा मलीर है, औरंगी टाउन का इलाका है, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, न्यू कराची का एरिया है जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं आया चंडीगढ़ रोड पर, जहाँ पर इस वक्त यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनका रुख तो कर लिया है। शहरी खुशगवार मौसम को इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि उस वक्त महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिश का सिलसिला है जो कि 22 अगस्त तक इसी तरह जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये बारिश हो रही है। साथ ही साथ जो बल्दियात के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो यहाँ पर सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का सिलसिला इसी तरह आइंदा 24 घंटों की तरह जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका जीशान। और अब आपको बताएं कि डीजी मेट साहिबजादा खान ने आने वाले दिनों में सुपर फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि मजीद पानी आया तो दरिया सिंध और चनाब में हाई फ्लड का इम्कान है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अभी मॉनसून की 50% बारिशें बाकी हैं। जो हमने अपने माहौल के साथ किया है वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दुनिया में हर साल जो आ रहा है वो अपनी तबाही का साल आ रहा है। 1 अगस्त से लेके 10 तक तकरीबन शिमाली इलाका जात में टेम्परेचर जो थे वो तकरीबन 7 से 9 डिग्री ज्यादा थे अबव नॉर्मल। और डेफिनेटली फिर इतना अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर्स पे होता है। हाफ बारिश हो चुकी है। अभी हाफ जो है ना उसको आप पूरा करने के लिए
अभी ये अगला पीरियड है, नॉर्मल से 30 से 40% ज्यादा हो सकती है। तरबेला डैम 2-4 दिन में भर जाएगा, दरिया काबुल में भी पानी आ गया और इस तरह वो तो ग्लेशियर मेल्टिंग भी रहेगी, तो ये सिंध में भी बन सकता है। और उसके अलावा फिर आपके चनाब रिवर जो है उसमें भी दरिया में जो है वो हाई फ्लड का खतरा हो सकता है।